Assalamu alaikum and welcome to AI Geo Navigator podcast. I'm here to discuss the important topic of Pakistan, there is environmental challenges and climate change impact. मैं हूं आपकी होस्ट शाहिदा हाजी और आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मौजूद है। डॉक्टर जुनैद अहमद एक पीएचडी रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, जहां वो AI ड्राइवन वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग एंड अर्बन क्लाइमेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं। वो पहले भी पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट्स में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रह चुके हैं। वो इनोवेशन डे अवार्ड जीत चुके हैं USA में और उनकी स्ट्रॉम और वेस्ट वाटर मॉडलिंग के काम को रिकग्नाइज करते हैं। हम आज हमारे साथ हैं और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात पे बात करते हैं जो पाकिस्तान की वाटर रिसोर्सेज के ऊपर है और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल पाकिस्तान के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू जुनैद फॉर योर टाइम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनल और एजुकेशनल जर्नी से। आपने पाकिस्तान इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेके US से रिसेंटली PhD की डिग्री करके आए हैं। तो वी विल लव टू नो कि आपकी जर्नी कैसी रही और कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज खुद को कहाँ देखते हैं। First of all, thank you so much for inviting to this show and your company's office. It was really great meeting all of you. So as you mentioned, तो मैंने actually I will go back a bit. So मैं आपको थोड़ा सा अपना educational and professional journey का बताऊँगा. So I did my bachelor's in civil engineering from UET Lahore. I graduated in 2011. And then immediately after graduation, 2012 में I joined irrigation department Punjab. Then ever since then I work with the department और मैंने in 2018 then I went to the Netherlands to pursue masters and that was in water sciences and engineering. After that then I came back and I joined the same organization. I worked with small time organization which is actually a subsidiary of the irrigation department. So it is stationed at Rawal Dam in there are so many and there are a number of dams in Pothoa regions. And so उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है एंड दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग न्यू डैम्स. सो उसमें आई प्लेड एन एक्टिव रोल देयर. आफ्टर दैट 2021 में देन आई मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स टू परसू माई PhD and that was again in water resources. And my main topic of PhD was I was actually working on urbanization's influence on climate, local climate like temperature and rainfall. So उसमें I was actively involved with remote sensing, state of the art techniques, machine learning and stuff like that. And while staying in United States, I also get the chance to work with big companies in industry also. So उसमें मैंने we worked on a lot of innovative projects. And now I realize now since I'm back in Pakistan, मैं वापस आया हूँ यहाँ पे, तो I feel there is a lot of gap in Pakistan to do quite a bit of innovation, to resolve so many problems that we're facing, particularly in the domain of water resources. So I would want to do a lot of innovative projects in Pakistan so that I can actively contribute towards the society. Okay, that's great. और I must say कि आपकी जो स्ट्रगल रही है आपकी एजुकेशनल से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक और आपकी जो अप्रोच है और जिस आइडिया के साथ और जिस एनर्जी के साथ आप पाकिस्तान वापस आए हैं, एज अ पाकिस्तानी हम आपको वेलकम बैक कहते हैं और वी आर ओपन टू अगर आप इस तरह की कोई इनोवेटिव आइडिया हमारे प्लेटफॉर्म से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वी वुड बी ग्रेट टू असिस्ट यू इन दिस. तो जुनैद, इसके अलावा हम अगर एक टर्म है क्लाइमेट चेंज और ये पूरी दुनिया में है, एक हिट टॉपिक है, इसके बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या, इसकी क्या इम्पैक्ट है और अगर हम इसको हाइड्रो डिज़ास्टर के साथ देखते हैं तो इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसके हवाले से आप क्या अपनी राय रखते हैं और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरह की इश्यूज इस तरह से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फेस कर रहा है राइट नाउ. जी, it's a very pertinent question. So I will go back and I will try to explain the term climate change first. So number one thing is that climate change is a natural phenomena. See, जो हमारी अर्थ है, so it's revolving around the sun. So उसमें ये होता है कि sometimes earth is at a farther place from the sun, उसे कहते हैं एपीलियन, और कभी कभी वो वेरी क्लोज टू सन होते हैं, उसे कहते हैं पेरिहेलियन. सो बिकॉज ऑफ द अर्थ्स लोकेशन अराउंड द सन, क्योंकि जितना आप करीब होंगे अर्थ सन के तो सोलर रेडिएशन आप उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा.
सो उसकी वजह से एक नेचुरली क्लाइमेट जो अर्थ है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो उसमें अगर आप जियोलॉजिकल स्केल पे जाएंगे सो यू विल सी के अर्थ वॉज इन आइस एजेस लाइक ऑलमोस्ट 11,000 years ago. उसके बाद बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन नेचुरली अर्थ केम टू अ पोजीशन कि उसके बाद एक फेज स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं होलोसीन. उसमें हमारा एक्चुअल डीग्लेशिएशन स्टार्ट हुई और उसमें देयर वाज दिस कंडूसिव इन्वायरमेंट ऑन अर्थ दैट्स सस्टेन्ड फार्मिंग. उसमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया and then that led to evolution of our societies. So वो holocene period अब आगे start हुआ and then came industrial revolution. That is the turning point जहाँ पे industrial revolution के बाद we started emitting all these fossil fuels और greenhouse gases हैं. And because of these gases अभी we started increasing or raising the temperature of the earth. So उसकी वजह से अब जो एक फिनोमेना है दैट इज़ वाइडली नॉन ग्लोबल वार्मिंग जो है. सो वो ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्चुअली द ट्रिगरिंग पॉइंट. उसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि द क्लाइमेट हैज़ चेंज नाउ बिकॉज अब दिस इज़ नॉट ओनली द वार्मिंग. सो वार्मिंग की वजह से ये है कि वो आपके एक्सट्रीम इवेंट्स हर तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स दे आर वेरी फ्रीक्वेंट सच एज extreme rainfall, extreme heat, and when the temperature is increasing, it is causing your glaciers to melt, and when those are melting, it is causing your sea level to rise, and that is happening, seas intruding our coastal areas. So इसमें काफ़ी सारी चीज़ें at once हो रही हैं. So that is actually the climate change in academically आप इसको define करें. So your next question was about Pakistan. No doubt Pakistan is hard hit by climate change. Pakistan is among top 10 vulnerable countries badly impacted due to climate change events. But that's not the complete story. Although we are not active contributors towards climate change, हमारी emission जो है contribution is very limited, very less compared to the other countries, particularly from developed worlds as well. But उसमें the situation has changed on ground. Like हमारी क्योंकि population surge इतनी ज़्यादा हो गई है and that is actually causing कि you will see that urbanization, we have urbanized a lot, you see, and there is a lot of vehicles on ground, emission, and but वो सारी चीज़ें जब हम ground पे change कर रहे हैं ना, so although we are not contributing actively towards greenhouse gases, but because of our ground situation, whenever we are hit by a extreme event, so ground conditions are such that it creates chaos all over. So उसमें फिर हमें ये लगता है कि like something bad is happening because of climate change. Yes, that is happening, but we should be playing role on our part के जो ground conditions हमने develop की हुई हैं वो ऐसी होने चाहिए that should be resilient towards these events. That's where I think Pakistan needs to think कि हमें अपना not only mitigation हमें adaptation की तरफ भी जाना पड़ेगा. So it's like both things we have to consider simultaneously. So I think that's where we're standing right now, and a lot of good things are happening in Pakistan right now, but we need to upscale and community has to play a very important role here. Yeah, right. तो you have covered this climate change concept very well, जुनैद. और ये है कि पाकिस्तान जो है डायरेक्ट हीट हो रही है और करंट जो सारे सिनेरियोज हम देख रहे हैं कि फ्रेश फ्लड का सिनेरियो है, एक क्लाउड बर्स्ट का सिनेरियो है, ये सारी इसी क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज़ की वजह से ही होते हैं. तो इसके अलावा जुनैद हम डेटा की अगर हम बात करते हैं तो एज डेटा जो है ना बैकबोन होता है कोई भी जो मॉडर्न सोसाइटी के हैं उसकी डिसीजन मेकिंग में कंट्रीज़ में. तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में डेटा जो आइडियोलॉजिकल डेटा या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड जो डेटा है वो हमारे पास एक्यूरेट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो डेटा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है या फिर वो जो डेटा सेंट्रलाइज्ड है तो वो हमारी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं जो कि हमें लाइक इससे कि डिज़ास्टर से बचा सकती है, तो उसमें कोई उसकी कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? इस हवाले से मैं थोड़ा कुछ बता दीजिए. Yes, rightly so. Very important question again. Quick, क्योंकि देखें data is everything as you've already mentioned. So on the basis of data, you make some decision making, and that helps you, in understanding a lot of things. Yes. If we talk about Pakistan, it's not only Pakistan. I think most of the countries are struggling actually in a sense that they are building their databases. And Pakistan is also on the right track. हम कर रहे हैं वो काम. This has already started because it's not something new कि हम climate change का भी पता लगा है. इससे पहले जब से ये चीज़ें मतलब आना शुरू हुई हैं, so we have started working on it. But as you mentioned, the very important point is कि हमारे centralized databases I think exist नहीं करते. मतलब we are working in silos. Maybe isolation में कहीं पे कोई आपकी
अगर पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है तो वो भी उनके डिपार्टमेंटल लिंकेजेस इतने ज़्यादा रोबोस्ट नहीं है. एंड देन कम्स द प्राइवेट सेक्टर, वो अपने एंड पे भी डाटा कलेक्शन कर रहा है. सो आई थिंक यू आर राइट कि सेंट्रलाइज एक डाटाबेस होना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि देखें, जो अभी आपको फ्यूचर की जो प्रोडिक्शन है करनी है, सो यू कैन ब्रिंग मशीन लर्निंग और AI इनटू दैट. फॉर दैट यू विल नीड अ वेरी रोबस्ट डाटाबेस. सो वो डाटाबेस आपको कंपाइल करना पड़ेगा, और उसकी कंपाइलेशन इज़ नॉट लाइक कि जैसे आपने डाटा कलेक्ट करना है. नो. सो डाटा क्वालिटी इज़ अनदर चैलेंज. देन वंस यू स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा, सो यू हैव टू मेक क्वालिटी चेक्स ऑन द डाटा. सो वो फेज भी उसमें होगा. So I think if we have started collecting data, that's a very important point. But at the same time, we should also ensure the data quality is good. And then comes the integration of data. So climate is not something जो isolation में आप उसको solve नहीं कर सकते. इसका एक holistic framework develop होगा. So उसमें with evolving techniques जो भी आ रही हैं, we need to make use of those techniques. And another challenge that I think I feel is कि once you have that much amount of data, the next challenge comes कि उस डाटा को ट्रैक कैसे करना है. सो उसमें फिर एक AI का एक अपना रोल आ जाता है, जिसमें आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको आपको लोकल स्केल पे बनाना पड़ेगा. एंड ये स्टफ लाइक दिस वी रियली नीड टू डू एट द मोमेंट. यू आर राइट. ठीक है जुनेद, आप सही कह रहे हैं कि डेटा को सही यूटिलाइज करना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑल्दो बहुत सारी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन डेटाज को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी तक, जिसकी वजह से ये सारे सिनेरियोस हमारे सामने आ रही हैं. आपकी एक्सपर्टीज़ मशीन लर्निंग में भी है, रिमोट सेंसिंग में भी है, और AI की इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई AI की इंटीग्रेशन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में हो रही है? और अगर इस तरह की कोई पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है जिसका है आपको आइडिया कि वो किस तरह से चला रहे हैं? क्योंकि इट्स लाइक ए न्यू इमर्जिंग फील्ड AI. तो रिमोट सेंसिंग GIS की अगर हम बात करें तो इट्स लाइक समहाउ थोड़ा सा पीछे रहता है कि हम जो है ना सेटेलाइट बेस्ड इमेजरीज को यूज़ करते हैं और फिर कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, बट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस है. तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि आपने कहाँ तक इसको यूज़ किया हुआ है? और पाकिस्तान में, क्योंकि आप इस फील्ड में रह के गए हैं, आपने काम किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोई पायलट प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं जो AI बेस्ड हो, जो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रही हो? देखें, एज ऑफ नाउ आई फील a lot of good work is already happening. अभी इट्स नॉट लाइक कि अब आप पाकिस्तान को बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि नथिंग गुड इज हैपनिंग, बिकॉज public sector, private sector, both are doing something. But I would go back in a history before coming to the AI and everything. कि देखें, एक चीज़ होती है डाटा इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना. अब आई विल गिव एन एग्जांपल कि जो रिवर नाइल है, इसको हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे नाइलोमीटर्स उन लोगों ने इस्टेब्लिश किए थे, लाइक आई थिंक सेंचुरीज अगो. वो क्या करते थे कि दोज नाइलोमीटर्स वर जस्ट लाइक ए गेजिंग पॉइंट. सो उस एक गेज की एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में जो उसकी गेज की वैल्यू होती थी इस रिवर की, वो उससे इनसाइट डिराइव करते थे पूरी की पूरी कि लाइक इफ इन दिस टाइम ऑफ द ईयर इफ द गेज हैज़ रेज टू दिस प्लेस, सो दैट मीन्स वी आर इन अ ड्राउट फेज. अगर ड्राउट आ गया है, सो व्हाट डू यू नीड टू डू? यू गो एंड टेल द कम्युनिटी टू मेक सम प्रिपरेशन बिकॉज ड्राउट इज कमिंग. सो वो उससे एक पूरी इनसाइट डिराइव की, फिर उसको एक्शनेबल इनसाइट्स में ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया कि अब हमने एक्चुअली करना क्या है. एंड देन उनको ऐसे ही उन्होंने मार्क्स किए हुए थे कि अब अगर इस स्टेज पे रिवर पहुंच रहा है तो दैट मीन्स कि नाउ वी आर इन अ स्टेट ऑफ से गुड स्टेट के जहाँ पे वी प्रोस्पेरिटी इज़ देयर. सो नाउ वी कैन कंडक्ट some festivals, we can enjoy, we can celebrate because there's a water, we will have good crops and we can enjoy. So वो देखें एक्चुअली इनसाइट्स में ट्रांसलेट होगी बात. एंड देन कम्स एट स्टेज जब उनको लगा कि फ्लडिंग पे पहुंच गए हैं, तो वो देन विल गो एंड इन्फॉर्म द कम्युनिटी टू टेक केयर बिकॉज फ्लड इज कमिंग. सो वो देखें कि वो एक जस्ट पीस ऑफ एक जो मार्क था उससे उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ों को डिराइव कर लिया. सो नाउ कमिंग टू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी आपका डाटा तो आप कलेक्ट कर लेंगे. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट डाटा? उस डाटा को आपने इनसाइट्स में डिराइव करना है सो दैट आपकी एक्शनेबल इनसाइट्स उससे सारी लिंक्ड होंगी कि आप उसको करना कैसे. एंड AI इज़ गोइंग टू प्ले फंडामेंटल रोल. ये सारा प्रोसेस होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इज नॉट दी ओनली थिंग कि प्रेडिक्शन है, इट इज़ हैवली लिंक टू योर डिसीजन मेकिंग. जो आपकी डेली बेसिस पे है वो इनसाइट डिराइव करेगा. से फॉर एग्जांपल let's say 100-meter rainfall happens in Islamabad today. So what does 100-meter rainfall means in Islamabad particulars? वो context क्या है? Like
आपको वो चीज़ ट्रांसलेट करना पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एआई कि पब्लिक को एक बड़ा ही इजी उसके लेमैन टर्म्स में भी उसकी ट्रांसलेशन हो कि 100 mm इफ इट फॉल्स इन से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर सेक्टर this is a prediction, but if it is false, then you can save this much amount of water, you can save this much amount of money because of conserving water. And then if it floods here, these are the properties that could be damaged, and then what are the actions that are required from those concerned stakeholders जो department उनसे linked है. So you are right कि अभी हम उस फेज़ में नहीं आए, एंड एज आई नो AI की एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में अभी नहीं आई. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है क्योंकि बट द थिंग इज़ दैट दिस इज़ इनएविटेबल नाउ. दिस हैज़ टू हैपन इन पाकिस्तान बिकॉज अ लॉट ऑफ सिनेरियो हैज़ ऑलरेडी चेंज. सो उसमें पाकिस्तान विल डेफिनेटली विल नीड टू डू समथिंग हाउ टू यूटिलाइज दिस AI इन द बेस्ट पॉसिबल इफेक्टिव मैनर. Yeah. So, thank you so much for your insights, जुनेद. बहुत सारी नई बातें हमने आपसे सीख ली. और इसके अलावा अब जो करंट सिनेरियो था, मानसून अभी हमारा चल रहा है 25 का, तो जो अभी KPK में सिनेरियो हुए, क्लाउड बर्स्ट का सिनेरियो हुआ, फ्लैश फ्लड का सिनेरियो हुआ, इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि क्योंकि क्लाउड बर्स्ट इज़ लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इस तरह की इंसिडेंट बहुत कम ही होते हैं, और पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में भी ये कम होता है. और दो फ्लैश फ्लड आते रहते हैं और लोगों को अवेयरनेस है कि फ्लैश फ्लड क्या होता है. और इसके अलावा आप हमें थोड़ी सी इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड भी बताएं कि क्लाउड बर्स्ट की रीजंस क्या है, वो किस तरह से अकर हुआ. और इसके अलावा अब आप मुझे ये भी ज़रा बताएं कि अब जो लास्ट टाइम सिनेरियो जो डिज़ास्टर हुआ, हाइड्रो डिज़ास्टर, उसकी वजह से इतने लोगों की डेथ हुई, ठीक है, फिर वही बात आती है कि अगर डेटा को हम सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो वो इस तरह की जो ना डिज़ास्टर्स नहीं आ सकते, उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं. तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रही है? इस तरह की सिनेरियोज हर साल हमारे पास जो है ना, एग्रीकल्चर लॉस, ह्यूमन लॉस, और फिर उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंटल लॉस होती हैं, एंड वी आर स्टिल एट द सेम कि हम कोई चीज़ मिटिगेट नहीं करें, एडेप्टेशन नहीं है. तो आई नीड योर इंसाइट्स ऑन गवर्नमेंट रोल कि वो इस चीज़ को जो है ना, अगर डेटा को यूटिलाइज सही से नहीं कर दिए तो, और अगर वो अपनी लोगों को जो है ना सही से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ वी कैन एज अ इंडिविजुअल की हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है ऐसे रीजन्स में कि हम अवेयरनेस के अलावा भी एज अ साइंटिफिक वे में हम इसको किस तरह से कॉप कर सकते हैं? जी ऑफ कोर्स. देखिए, फर्स्ट आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन क्लाउड बर्स्ट इन अ वेरी नॉन साइंटिफिक वे सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है ना, इट हैपन्स इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड इट्स वेरी वेरी लोकल. सो इट्स को साइंटिफिकली कहते हैं कि अगर आप 100 mm रेनफॉल 1 घंटे में किसी जगह पे वेरी लोकल, मतलब 20-30 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर अगर होती है, सो दैट फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट. सो नाउ द प्रॉब्लम इज के बिकॉज वही बात कि पाकिस्तान हार्ड हिट कंट्री है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स. सो क्लाउड बर्स्ट अगर आप मेट्रोलॉजिकली देखेंगे, सो बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट विंड्स जो आपकी ईस्टर्ली है, वेस्टर्ली है, एंड दी कन्वर्जेंस होती है, एंड ऑल्सो कन्वेक्टिव इनिशिएशन, कन्वेक्टिव एक्टिविटी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और ये मोस्टली ओरोग्राफी और माउंटेनस टेरेन में होता है. इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता. ये पाकिस्तान, इंडिया, इन दोनों में होता है. इवन इंडिया में अभी लाइक आई थिंक येस्टरडे या कुछ उत्तराखंड या कहीं उनका एक प्लेस है वहाँ पे उधर आए एग्जैक्टली वेरी दे विल बैडली हिट. वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है लाइक क्लाउड बर्स्ट टू हैपन. बट माई पार्ट इज के क्लाउड बर्स्ट को देखा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिटर्मिन हम कैसे कर रहे हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट था कि नहीं था, बिकॉज क्लाउड बर्स्ट बड़ी लोकल एक्टिविटी है. हमारी गेजिंग इतनी डेंस कवरेज नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ पे इतनी रेनफॉल वाकई हुई थी. इफ़ वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड दैट रेनफॉल देन इट्स फाइन, देन वी डू ओके दिस इज क्लाउड बर्स्ट. In other case, if you don't know whether it was a cloudburst or not, हम उसको associate cloudburst से ऐसे कर देते हैं कि we say कि because it created so much damage to the property and life, there was a flash flood, so that was a cloudburst. But उसकी एक बड़ी simple reason है कि देखें we already encroached rivers. आप देखें heavily they are encroached. River के जो plains हैं वो बिल्कुल we are sitting on top of those plains. So if we have not left any room for the river to flow, then how can we expect that river will spare us? River उसका एक home है, like it has to flow in that plain, right? अब हमारा नॉर्थ देख लें, कहीं भी चले जाएं, मतलब I'm not saying not only Pakistan,
ग्लोबली एक इशू एग्जिस्ट करता है। आई मीन टेक्सास में अभी जुलाई में फ्लडिंग हुई, सो उसमें सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि फ्लड प्लेन के अंदर कैंप्स थे, पीपल वर स्टेइंग देयर, बट एक इंटेंस एक्टिविटी हुई एंड देन इट जनरेटेड रन ऑफ बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली विद इन आई थिंक फ्यू आवर्स इट रिवर रेज ऑलमोस्ट 30-40 फीट। अब इशू ये है कि वो टेरेन पे डिपेंड करता है कि वो फ्लड जनरेट कैसे होगा। मोस्टली इन नॉर्थ इट्स वेरी स्टीप स्लोप, और वो होता है जहाँ पे स्टीप स्लोप होगा सो फ्लड जनरेशन विल बी वेरी हाई, मतलब वो इंस्टेंटली आपका रन ऑफ जनरेट होगा जितनी भी बारिश हो, ठीक है ना। सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि जी उसमें अब आप अगर किसी को ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज को कि दे डिडंट डू एनीथिंग फॉर अस, आई थिंक द फर्स्ट ब्लेम शुड बी ऑन अस कि भाई हमने वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ की में ऑन ग्राउंड। वी ऑलरेडी नो कि जी ये रिवर बेड है, अब आप वहाँ पे अगर होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे एंड टू डू स्टफ लाइक दिस, सो ऑलरेडी इन्वाइटिंग कैटास्ट्रोफिक इवेंट, यू ऑलरेडी क्रिएटेड अ कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर दोज इवेंट्स टू हैपन। सो आई थिंक पहला जो वो रोल है वो पब्लिक का, कम्युनिटी का ये बनता है कि जस्ट लीव दोज एरियाज। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें 5-10 साल में एक इवेंट होता है तो हमें रियलाइज होता है कि यार कुछ क्लाउड बस्ट हो गया। नो, इट इज़ हैपनिंग एवरी ईयर, लिटरली मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। सो आपको वो चीज़ों को तो करना पड़ेगा एंड देन देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें एज मतलब प्रोफेशनल जो वाटर इसके बैकग्राउंड में है दे विल नीड टू डू, इसके वी शुड हैव एक्चुअल फ्लड एक्सटेंट एंड इनंडेशन मैप्स, तो डिफरेंट रिटर्न पीरियड्स के ऊपर डिटर्मिन कर रहे हो कि इसकी एक्सटेंट कितनी है, सो दैट अगर आप किसी पब्लिक में जाकर उनको बताते हैं कि जस्ट लीव दिस प्लेस एंड गो समवेयर एल्स, सो दे माइट आस्क यू कि ओके कैन आई गो 1000 फीट अवे फ्रॉम इट, इट्स ओके, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल हिम कि भाई नो 1000 फीट पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी फ्लड की इतनी है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। सो इफ यू सी इन यूनाइटेड स्टेट्स, इवन आई यूज टू नोटिस कि जो बस स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे देर आर क्लियरली मार्क्ड साइंस दैट टेल्स यू दैट दिस प्रॉपर्टी फॉल्स इन 1 in a 500 year return period flood, 1 in a 1000. So that means the first thing that those organizations have already done is that they have informed the public that there is a possibility this area could be inundated. Now, I mean, if public doesn't adhere to that guideline or instruction, that's something else. But वो possibility तो पता है। अब हमारा public के साथ यहाँ पे भी organizations का एक issue हो सकता है कि अगर आप उनको कहते हैं कि लीव दिस प्लेस, सो दे माइट आस्क यू कैन वेयर डू वी गो नाउ, बिकॉज एक ऑफ कोर्स एक सीनिक एक उनको एक एक्टिविटीज रिक्रिएशनल तो करनी है वहाँ पे। सो फिर वहाँ पे आप प्रोफेशनल्स का रोल आ जाता है टू डिमार्केट ऑल दोज एरियाज कि आपके प्लेन्स कहाँ पे हैं एंड देन वेयर डू यू वांट द पब्लिक टू सिट एंड देन द नेक्स्ट फेज इज के इंफॉर्मेशन के एक इवेंट जनरेट होने वाला है जिसमें प्रेडिक्शन सारी आएगी, तो वो रोल प्ले करेगा आपका डाटा। अगर देखें फॉर एग्जांपल एज यू मेंशन कि वहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया था, सो अगर किसी डाटा स्टेशन ने उसको रिकॉर्ड किया है ना, सो यू पुट इट इन योर डाटाबेस। अब आप उसके प्रॉक्सी डाटा भी देखेंगे, इट्स नॉट लाइक ए रेनफॉल के ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड, सो मेनी थिंग्स। सो अगर आपको एक जगह पर सिर्फ एक रिकॉर्ड मिल गया है कि कई जगहों के ऊपर कि भी रेनफॉल इतनी हुई है, सो आप उसको प्रॉक्सी डाटा के साथ लिंक कर सकते हैं कि ओके इन द फ्यूचर इफ दिस प्रॉक्सी डाटा स्टार्ट्स टेलिंग यू कि भी सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो रही है, यू कैन इमीडिएटली डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर मशीन लर्निंग मॉडल एंड हाइड्रोलिक मॉडल यू कैन ब्लेंड है कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इस तरह का इवेंट आ सकता है। सो ये दो चीज़ें हमें साइमल्टेनियसली टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। देन आई थिंक हॉलिस्टिकली जब ये चीज़ें आप करेंगे देन वी माइट बी इन अ बेटर पोजीशन कि जब हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं प्रॉपरली। यस यू राइट जुनेद कि अगर हम देखते हैं तो लोकल कम्युनिटी को जो है ना अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप जो है ना अपने सेटलमेंट एरिया कहाँ कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है ना कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है कि वो लोगों को अवेयर करें कि कौन सा एरिया वर्नेबल है। तो while doing this scientific research we can give them like knowledge or awareness कि हाँ these areas are highly risked और यहाँ पे जो है ना आप अपनी settlement नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की और उसके जो इस साल का सिनेरियो रहा पाक इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था और उसकी वजह से जो हमारे वाटर सिस्टम इशू क्रिएट हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में भी इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को भी इशू हो सकता है? और फिर आप क्या समझते हैं कि एज अ टेक्निकल पर्सन आप इसमें क्या अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के कोई भी इश्यूज होता है सडनली, तो इसके लिए हम क्या इस तरह की जो है ना स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं जिसकी वजह से इसको
ओवरकम कर सकते हैं। हम जा भी सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ और लेजिस्लेशन की तरफ, लेकिन वो अपनी जगह है। एज वी आर अ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो हम आपसे अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज जानना चाह रहे हैं कि इस इश्यूज़ को किस तरह से देखा जा सकता है। That's a very valid question. देखिए कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक. अब उसमें देर आर टू कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट इज द कंपोनेंट दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन इंडिया एंड देन अदर विल बी ऑफ कोर्स पाकिस्तान. सो इंडिया फोकस कंपोनेंट मैं बड़ा उसको लिमिटेड रखता हूँ क्योंकि देखें वो आपका अपस्ट्रीम कंट्री है एंड दे हैव द अथॉरिटी. मतलब वो पहले भी पाकिस्तान को चैलेंजेस ही फेस होते रहे हैं कि जी हमारी वाटर मतलब वहाँ से डाइवर्ट हो रहे हैं एंड दिस इज़ अ हिस्ट्री अबाउट इट. लेकिन देखें दिस इज़ वन थिंग वेरी सिंपल कि रिवर्स आर नॉट लाइक टैप्स. रिवर्स कैन नॉट बी जस्ट टर्न ऑफ कि भाई अभी इंडिया वहाँ पे एक्स यूर अपस्ट्रीम रिपेरियन तो इट कैन स्विच ऑफ ऑल योर रिवर्स ऑल ऑफ अ सडन एंड वी आर आउट ऑफ वाटर. दैट्स नॉट पॉसिबल. टेक्निकली वी ऑल नो दैट. वो एक रेट्रिक उनका पॉलिटिकल था कि भाई वी आर. और इंडिया इसके टेक्निकल और दो एस्पेक्ट हैं, लीगल और टेक्निकल. लीगली इंडिया विल नॉट बी एबल टू डिफेंड देयर एक्शन कि भाई उन्होंने यूनिलैटरली विदड्रॉ नहीं कर सकते. ट्रीटी में प्रोविजन ही नहीं है. ठीक है. इंडिया कैन नॉट डेफिनेटली बी अ रोग स्टेट एज वेल कि वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके कहते कि वी सिंपली वी डोंट फॉलो दिस ट्रीटी. सो वो भी एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट दे कैन नॉट डू दैट. सेकेंड बात है कि टेक्निकली कि इंडिया कितना उसका वाटर करता है. देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, I say this कि Indus Water Treaty was determined based on the administrative borders and it's the best possible distribution of rivers based on administrative boundaries क्योंकि वो जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के लिए सूटेबल हैं एंड द वेस्टर्न रिवर्स हैं दे आर सूटेबल फॉर पाकिस्तान. सो दैट मीन्स कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी केयरफुली थॉट आउट प्रोसेस से हुई थी. सो इट्स फाइन. इंडिया ने ऑलरेडी ईस्टर्न रिवर्स डाइवर्ट कर लिया अपने लिए. So India already knew at the time of signing of the treaty that Western rivers will never be able to control those rivers. So it's better to sit and come up with a treaty and then move it. So वो चीज़ें determine होगी. Now I think one thing I always say कि देखें India, okay, we agree to the point that India can stop some amount of water, but do you think India can stop our rainfall? Never. Rainfall, I mean nature knows no boundaries. Yes. So अब आप इंडिया उस स्पेसिफिक से ओनली थिंग दैट कैन दैट इंडिया कैन आई थिंक क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान इज ड्यूरिंग ड्राई सीजन. क्योंकि अगर ड्राई सीजन के फ्लोज कहीं सम हाउ टैप हो जाते हैं अपस्ट्रीम सो देन पाकिस्तान विल बी इन अ प्रॉब्लम. अब आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर. सी हमने अपने साथ क्या किया है, वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट. अब इन मोर देन 70 ईयर्स अब एक टर्म बड़ी हम सुनते थे कि जी वाटर जो हमारी पर कैपिटा है फ्रॉम 5,000 और 6,000 इट हैज ड्रॉप टू 700 or something like this in a water stress countries. उसमें एक पैरामीटर बड़ा ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, दैट्स द पॉपुलेशन. रिसोर्सेज आर देयर, वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज स्टिल देयर, बट आपकी पॉपुलेशन इतनी बूम कर रही है कि वो जो आपका पर कैपिटा है वो कम हो रहा है. ठीक है ना. ओके, बट पर कैपिटा इज़ नॉट द होल थिंग. आप ये देखें कि हमारे पास स्टोरेज सिर्फ 10% है जो हमारे एक्चुअल वाटर अवेलेबिलिटी है. सो हमने सरफेस स्टोरेज, हमारे रेजर्वायर्स बड़े लिमिटेड हैं जो हैं, वो भी अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स दे पास्ट इट. सो उसमें एक तो हमें सरफेस वाटर रिजर्वायर्स की ज़रूरत है एंड एवरीबडी नोज इट. बट आई फील देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट टू इट. मैंने खुद एक अपना रिसर्च इस पर कंडक्ट किया है. मैंने लॉन्ग टर्म एक रेनफॉल एनालिसिस किया पंजाब का एंड सिंध का, क्योंकि पंजाब सिंध का बड़ा क्लैश होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सरफेस वाटर. तो देखें लास्ट 20-25 ईयर्स का रेनफॉल डाटा आपको बता रहा है, इट्स टेलिंग यू कि statistically significantly rainfall increase हो रही. There is a trend that rainfall is increasing in all those areas. So what are we doing with this rainfall? We are doing actually nothing on ground. और इसमें अब बात चली जाती है कम्युनिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Let's take example of Islamabad. Islamabad receives more than 1200 millimeter rainfall and we all of us know कि यहाँ पे वाटर क्राइसिस है बहुत ज़्यादा. वाटर अवेलेबल नहीं है, हमारा ग्राउंड वाटर बहुत डिप्लीट हो चुका है. सो व्हाट आर वी डूइंग विद दिस? सो इंडस वाटर ट्रीटी तो एक बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है ना. आपने इस लेवल के ऊपर हमारे हाउस होल्ड का जो पानी है वो तो इंडिया नहीं रोक रहा ना. तो ऑफकोर्स हमारी बारिश हो रही है. सो व्हाट आर वी डूइंग विद इट? सो वी कैन डेवलप, वी हैव टू रिचार्ज आवर ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स. दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हमारी वाटर अवेलेबिलिटी हम तक तो से आपके जो इरीगेशन सेक्टर है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सॉरी, 52% ऑफ दी जो है ना वाटर रिक्वायरमेंट्स वो ग्राउंड वाटर से फुलफिल होती है. बट ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग एट द सेम टाइम बिकॉज नो बडी इज रिचार्जिंग इट. अब आपको डाटा बता रहा है कि रेनफॉल इज इंक्रीजिंग बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट रेनफॉल. सो व्हाट इज हैपनिंग? आप दो तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. अर्बन वाटर पैराडॉक्स हो रहा है.
सो दैट मीन्स कि वन डे वी आर इन फ्लड, जो कि इस्लामाबाद में हो रहा है, नेक्स्ट डे वी आर थर्स्ट कि हमारे पास पानी नहीं है, अब हम क्या करें, क्योंकि ऑल द वाटर हैज़ गॉन। सो नेक्स्ट ये है कि अब आपने अपस्ट्रीम पे तो अर्बन एरियाज़ में तो ये कर दिया, फिर आपने अपने डेल्टा के साथ क्या कर रहे हैं, और लेकिन डेल्टा नीड्स ए पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर ऑल ओवर ये, उसमें ये होता है कि आप उसको एकदम आइदर यू फ्लड दैट डेल्टा, और या फिर पूरा सा पानी भी नहीं है। सो इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, एज ह्यूमंस वी नीड समथिंग फॉर आवर फंक्शनल, नॉर्मल फंक्शनल। अगर हम डेली, मैं आपको आई टेल यू कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फूड फॉर 3 वीक्स, एंड आफ्टर 3 वीक्स यू आर गिवन 3 वीक्स ऑफ फूड इन वन डे, सो डू यू थिंक यू बी एबल टू वर्क नॉर्मली? नॉट पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद डेल्टा। वहाँ पे देयर इज नो वाटर गोइंग ऑल ओवर द ईयर, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ फ्लड, वहाँ पे बड़े इश्यूज क्रिएट हैं। सो होलिस्टिकली आई थिंक वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन रिसोर्सेज, रेनफॉल के उसको टैप करना, दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो जुनेद, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अगर पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट और इंडस वाटर ट्रेजिडी की बात कर रहे हैं तो एज ए इंडिविजुअल हम कहाँ खड़े हैं, और जिस तरह इस्लामाबाद की सिनेरियोज़ की बात की आपने कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके लिए एज ए इंडिविजुअल अगर हम देखते हैं तो हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि हम वाटर्स को जो है ना कंजर्व कर सकें और उसको जो है ना सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करने ही पड़ने हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए भी बनाया हुआ है कि हम लोगों को अवेयरनेस भी दे दें। तो ये जो आपने कहा कि ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसकी क्या प्रोसीजर हो सकता है। हम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ बैठते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स आएँ और वो आके जो है ना हमें अपनी जो है एक्सपर्टीज़ दे दें, या फिर इस तरह से। तो हाउस होल्ड लेवल पे आप हमें कुछ, अगर इस तरह के टेक्निक्स आपके पास हैं, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, तो इस तरह के कोई अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वी वुड लव टू हियर अबाउट दैट। आंसरिंग दिस क्वेश्चन के, इसमें एज ऑफ ऑलरेडी मेंशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट्स वेरी सिंपल कि आपने वाटर को, जो रेनफॉल का वाटर है ना, उसको कहीं टैप करना है या उसको अंडरग्राउंड रिजर्वायर बना ले, और आई थिंक इट पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑलरेडी। इस्लामाबाद में कई लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अपने घरों में बनाए हुए हैं, सब पॉन्ड्स और स्टोरेज टैंक्स बनाए हुए हैं। सो दे टैप करते हैं हम अपने रेनफॉल को, और लेटर हम उसको डोमेस्टिक यूज़ में ले आते हैं। अच्छा, उसमें इन्फिल्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट आता है या फिर डायरेक्ट वो वाटर जो है ना ग्राउंड में वो कर देते हैं? नहीं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपकी रूफ है ना, अब रेनफॉल ने तो आपकी, अगर आपके छत के ऊपर जो भी आपकी बारिश होनी है ना, तो नॉर्मली हमारे ड्रेनेज पाइप्स होते हैं ना, दे टेक ऑल द वाटर एंड ड्रेन इट समवेयर, मोस्टली स्ट्रीट्स में आपके स्प्लैश हो रही थी। सो वो जो आपने वाटर, जो आपने रूफ से है ना, उसको आपने ऐसा मतलब रूट देना है कि दैट शुड गो टू योर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक आप बना रहे। तो इन द मीन टाइम जितनी बारिश होगी वो डायरेक्टली विल गो टू योर अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है ना, वहाँ पे स्टोर हो जाए। एक तो ये हाउस होल्ड के है, इसके और भी हो सकते हैं, आप रूफ के ऊपर भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं टैंक। अनदर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, इसके जो कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है वो रिचार्ज वेयर हो सकता है। सो रिचार्ज वेयर कम्युनिटी स्केल पे अभी मैंने देखा काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इसके बैक एंड पे आपकी डाटा एनालिटिक्स होंगे, जिसमें आप बात करेंगे जिस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह वो आप मैप करेंगे एरियाज़ के, कहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये वाला स्ट्रक्चर सूटेबल है, कहाँ पे आपको रिचार्ज वेल्स चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आप रिचार्ज वेल्स भी नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू सी द स्ट्रेटा, वो कैसा है, हार्ड है, उसके क्या जो भी है ना। सो बेस्ड ऑन दैट, वो जो उसके साइंटिफिक एनालिटिक्स होगा, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू दिस, और उसमें इवेंचुअली यही होगा ना, आपका रन ऑफ जो है ना, वो पोटेंशियल आप उसका कम कर देंगे, उसको आप स्टोर करेंगे ग्राउंड में या अपने हाउसेज में। सो फ्लडिंग भी उससे अवॉइड हो जाएगी, जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसका आउटकम। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइट्स। तो बहुत ही फ्रूटफुल, और आई थिंक हमारी ऑडियंस भी इस आपकी टेक्निकल जो नॉलेज है इससे फ़ायदा उठा लेगी, और जो कंजर्वेशन की हम बात करते हैं वाटर की, तो इसके ऊपर भी इंडिविजुअल लेवल पे काम होगा। तो जुनेद, आपकी पूरी लाइफ जर्नी हमने देखी है, आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को देखा हमने। पाकिस्तान से आप यूएस चले गए, यूएस से वापस आए। तो वाइल कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट, मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ अपनी सजेशन या फिर टेक्निकल कोई सजेशन हमें दे दें कि इस डोमेन में हम किस तरह से काम करें। एआई की इंटीग्रेशन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो इसको किस तरह से आगे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह
क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो किस तरह से एआई को यूज़ करें। और इसका फिर हम यही कह सकते हैं कि आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हमें इसमें चाहिए भी होगा, और हम चाहते भी हैं कि आप हमारी ऑडियंस को जो है ना इस तरह से कोई सजेशन दे दें जो आपको सही लगता है। नहीं, ऑफ कोर्स आप देखें ये बड़ी इवॉल्विंग फील्ड है। ये मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको ना इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि आपको डाटा बेसिस डेवलप करने पड़ेंगे, एंड इसको अपने अप स्केल करके नेशनल स्केल पे भी करना है। मे बी पाकिस्तान नीड्स अ नेशनल प्राइवेट डाटा सेंटर और समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे डाटा इंटीग्रेट हो। सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल कि देखिए चैट जीपीटी आया है ना, एवरीबडी इज यूजिंग चैट जीपीटी, बट चैट जीपीटी का बैकग्राउंड अगर आप जाके देखेंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि बैक एंड पे जो चीज़ें थी ना वो इस तरह इन्वॉल्व नहीं हुई थी। कई चीज़ें जब वो प्रोडक्ट की शेप में आती है ना, तो उसके बैक एंड पे चीज़ें उस तरह मतलब इंसेप्शन नहीं होती उसकी। फॉर एग्जांपल आपका जितना वेब का इंटरनेट के ऊपर डाटा बेसिस है ना, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कॉमन क्रॉस है, विकीपीडिया है, गिटहब है, ये स्टैक करती हैं आपका डाटा ना, वो हर मंथ सो जो भी अपडेट करते रहते हैं। एंड जो चैट जीपीटी है उसका जो actually GPT stands for generative because it generates something for you, and it was pre-trained on some data that comes from internet, and it is using transformer model. So अब उनके पास जो चीज़ें थी, जो ingredients थे ना, वो ये थे कि उनको डाटा चाहिए था जो डाटा इंटरनेट पे ऑलरेडी somebody was stacking it over there for their own purposes. अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो मेन आर्किटेक्ट ऑफ ब्रेन है चैट जीपीटी का, वो एक्चुअली डेवलप किया था गूगल ब्रेन, एक उनका एक गूगल पे एक सब्सिडरी था, उनका एक ग्रुप था। सो उन्होंने अपने पर्पसेस के लिए ट्रांसफॉर्मर मॉडल लेके आए थे, उनकी कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के उनको फास्ट करने थे, पैरालाइजेशन, सो मैनी थिंग्स। अब देखें दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई थी, ट्रांसफॉर्मर मॉडल डेवलप हुआ था, डाटा पड़ा था। ओपन एआई प्ले स्मार्टली, उन्होंने क्या किया, दोनों चीज़ों को उनको था कि डाटा पड़ा है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज देयर, जस्ट लेट्स इंटीग्रेट बोथ द कैप्स, एंड दे केम अप विद दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया जिसको उन्होंने चैट जीपीटी को मार्केट में ले आए, एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग चेंज ओवरनाइट। फिर चैट जीपीटी के बाद आपके पास बहुत सारे एलएलएम्स आ चुके। बट उन्होंने जो काम किया था, डू यू थिंक कि चैट जीपीटी 2010 में सोच रहा था कि हम चैट जीपीटी बनाएंगे? नो, ये चीज़ें इवॉल्व हों, किसी ने अपना और काम किया, किसी ने और काम किया, इंटीग्रेट हो गए एक स्टेज पे ऊपर जाके। सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आपने जब चीज़ों को करना होता है ना, आप बेसिकली फॉर द टाइम भी तो कुछ आपके इंसाइट्स इतने फास्ट साइटेड नहीं होते, बट आई वुड से कि डाटा बेसिस को डेवलप करना चाहिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एज ऑर्गेनाइजेशन है। और आप उसके ऊपर जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको नॉट ओनली थिंक इट फ्रॉम प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, टेक इट एज समथिंग दैट कैन हेल्प यू। उसमें जेन AI अब आ चुका है, उसमें अब एजेंटिक AI आ गया है। सो दैट मीन्स कि आपकी डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं ना, अब आप उसको AI के थ्रू करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई फील ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करना चाहिए। और आपको ये जो मैं चीज़ को बिलीव करता हूँ, आई हर्ड इट समवेयर कि English is the new programming language now. So if you want to do anything, you should know what to ask these large language models, and then you will be able to do something very good. So I think that's the whole story. And as an individual, I feel you should contribute towards the society. तो bigger picture है, globally आपको एक अपना रोल प्ले करना चाहिए। Of course फिर आपकी कंट्री उसमें इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी लोकल कम्युनिटी उसमें इंपॉर्टेंट है। सो येस, आई थिंक प्रोफेशनल जिस तरह आप लोगों का एक ये आपका सेटअप है, यू डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब। So okay, that is what Pakistan needs also right now. Thank you. So thank you so much for your time, और we are looking forward कि आगे भी आपसे जो है ना हमारी मुलाकात होती रहेगी, और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियंस भी हमें चाहिए होगा काफ़ी जगहों पे, तो we are looking forward. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it.